देखो प्रश्नावली 7.1 प्रश्नावली के अंदर तुम्हारी क्या है, सर्वांग क्षमता। क्या है, सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता का मतलब समझते हो? नहीं, क्या होता है कि ऐसी दो आकृतियां एक समान, अगर देखो किसी आकृति में अपन कंपेयर करेंगे तो आकृति केवल एक नहीं होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। ऐसी दो आकृतियां जो रंग, रूप, आकार, लंबाई, ऊंचाई आदि में क्या हो, आदि में क्या हो, समान हो, वह क्या कहलाता है? सर्वांग कहलाता है। सर्वांग कहलाती है या कहलाता है। ठीक है। अब जैसे कि आपको दो आकृति दे दी, आपने 50 का नोट देखा है अभी जो नए वाले हैं, ठीक है। अब अगर 50 के नोट के ऊपर 50 के नोट को रखेंगे अपन तो नीचे वाला 50 का नोट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका जो रंग है, रूप है, आकार है, लंबाई है, चौड़ाई है, वो क्या है, उस नोट के बराबर है। ठीक है। तो वो क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, ये वाला नोट और ये वाला 50 का नोट, दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम। क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में क्या है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। किसकी है? त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। अब त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में क्या होता है कि देखो, जैसे अपन को दो त्रिभुज दे देंगे, एक का नाम तो मान लो कि ABC है, ठीक है, और एक त्रिभुज जो आपने मान लो कि PQR, कुछ भी मान सकते हैं अपन। अब हमें ये बताना है कि दोनों सर्वांग सम है या नहीं है। अब प्रश्न में अपन को दे रखा कि AB और PQ क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, बराबर है। और AB, AC और PR दोनों भी क्या है, बराबर है। और नीचे वाले भुजा BC और QR ये भी क्या है, बराबर है। ठीक है। अब बताओ इस AB के बराबर में क्या है, PQ। तो अपन क्या लिखेंगे, AB बराबर PQ, क्योंकि प्रश्न अपन को दिया हुआ है कि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है। और कौन सी भुजा हो गई, AC। इस AC के बराबर में कौन सी भुजा है, PR। तो ये भी क्या हो गई, इसके बराबर हो गई, प्रश्न में को दिया हुआ है। और इस BC के बराबर में क्या हो जाएगी, QR। तो तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये क्या हो गया, तो इसमें क्या हो गया, त्रिभुज ABC, ये चिन्ह किसका हो गया, सर्वांग क्षमता हो गया। किसका हो गया, सर्वांग क्षमता का। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। ठीक है। ऐसे सिंपल प्रश्न में अपन को दिया हुआ होता है। अब जैसे कि प्रश्न आ जावे तो ये तो क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक मिनट ये उतार लो, ये उतार लेंगे बराबर से। ठीक है। अब इसके अंदर देखो नोट ऐसे लिखेंगे अपन कि अगर AB भुजा है, इसके संगत भुजा कौन सी होगी, PQ। तो इसमें लिखेंगे अपन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग। अब इनकी अपने पास भुजा चल रही है, संगत भाग का मतलब क्या है, संगत भुजा। संगत भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तभी क्या होगा, तभी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तभी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब ये ऐसा होना चाहिए। दोनों त्रिभुज के संगत भाग, अभी क्या संगत भुजा है, संगत भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तभी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब जैसे कि प्रश्न में दे रखे अपन को भुजा नहीं दे रखी है, ठीक है, भुजाओं को मत हटा दो। हमें क्या दे रखे, कोण दे रखे। क्या दे रखे, कोण है, कोण A, कोण B, कोण C, इनका मान दे रखा अपन को। ठीक है। और प्रश्न दे रखा अपन को, ऐसे पहले क्या था, भुजा वाला था। ठीक है। अब कोण वाला ले लेते अपन। बताओ कोण A बराबर क्या है, कोण P।
प्रश्न में आपको दिया होगा ऐसा, कोण बी बराबर क्या है कोण क्यू संगत होना चाहिए, ठीक है। और कोण सी बराबर क्या होना चाहिए कोण आर। वो तो ये इसके ए के संगत कौन है पी, ऊपर ऊपर है। इस बी के संगत कौन है क्यू। आर देने का होगा तो नहीं होगा, ठीक है। बी के संगत कौन है क्यू है, तो क्यू इसके बराबर होना चाहिए। और कोण सी के संगत कौन है कोण आर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या दो त्रिभुज के संगत भाग संगत भुजा बराबर होनी चाहिए, तभी दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांशम होंगे। ये तो ये पहला नंबर। एक दूसरा में लिख लेना कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या होना चाहिए बराबर होने चाहिए, तभी दोनों क्या होंगे सर्वांशम होंगे, बराबर होने चाहिए। तभी क्या होगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ये उतार नोट उतार लेना और उसके नीचे ये भी उतार लेना, ठीक है ना। पहले तो क्या था भुजा वाला था, अब क्या है कोण वाला। ये दोनों नोट उतार लेना, उसके नीचे ये चीज दोनों चित्र और उसके नीचे ये उतार लेना। ठीक है। सर्वांशमता के 4 नियम होते हैं, उसमें से पहला नियम क्या हो गया एस 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 नियम। एस का मतलब क्या हो गया साइड, साइड का मतलब क्या होता है भुजा। तो नियम हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में कैसे लिखेंगे अपन भुजा 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 नियम। तो इसके अंदर लिखेंगे इसमें दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो कौन सा नियम लगता है भुजा भुजा और भुजा नियम लगता है। भुजा 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 नियम लगता है, ठीक है। इसको उतारो। एक को दूसरा नियम देखो एस ए एस नियम। अब एस एस नियम में क्या हो गया साइड एंगल साइड। साइड का मतलब क्या हो गया भुजा, ठीक है। एंगल का मतलब क्या हो गया कोण, क्या हो गया कोण। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा यदि दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं, दो संगत भुजाएं तथा एक कोण, एक संगत कोण बराबर हो तो कौन सा नियम लगाएंगे एस एस नियम लगता है। अब तीसरा नियम होता है डबल एस या एस डबल, ठीक है नियम। अब देखो ए का मतलब क्या हो गया एंगल एंगल और साइड। एंगल का मतलब क्या हो गया कोण। ऐसे दो त्रिभुज देख लो एक मिनट, ऐसे दो त्रिभुज जिसके दो संगत कोण क्या हो बराबर हो और एक क्या हो भुजा बराबर हो। क्या लिखेंगे इसके अंदर यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण तथा एक संगत भुजा बराबर हो तो कौन सा नियम लगेगा एएसएस या एसएए नियम लगता है। अब लास्ट चौथा नियम देखो ए नियम।
ए में क्या आ गया, सारे कोण आ जाएंगे, एंगल एंगल एंगल। यदि दो त्रिभुज के सभी तीनों, ठीक है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के सभी संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो कौन सा नियम हो जाएगा, ए नियम लगता है। जैसे कि ये बताओ, जैसे हमें दे रखा त्रिभुज ही दे रखा है, क्या नाम है इसका, एबीसी मान लो। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180। अब प्रश्न में आपको दे रखा हो, जैसे कि ये 50 का दे रखा है और ये 60 का दे रखा है और इसका मान अपन को नहीं दे रखा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, तीनों अंतर कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना आएगा, 180। ये कोण का चिन्ह ध्यान रखना है, ठीक है, कोण का चिन्ह, कोण ए कोण बी कोण सी। तो कोण ए का मान कितना है, 50 डिग्री, कोण बी का मान कितना है, 60 डिग्री, और कोण सी का मान अपन को नहीं दे रखा, तो कोण सी मान लेंगे इसको, 50 और 60 में कितना है, 180 डिग्री, और प्लस कोण सी बराबर कितना, 180। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 110 माइनस 180 माइनस 110, तो कितना हो गया, 70 डिग्री। तो कोण सी का मान कितना है, 70 डिग्री। आया समझ में। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और एक अपन, जैसे कि ये दो बिंदु है, इसको मान लो ए बिंदु, इसको मान लो बी बिंदु। अब इस ए को बी से मिलाएंगे, ए को बी से मिलाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, एक रेखाखंड प्राप्त हो रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड प्राप्त होता है, ठीक है। अगर दो बिंदुओं को मिलाएंगे अपन, अगर एक बिंदु ये एक बिंदु ये, केवल और केवल कितने रेखाखंड मिल सकते हैं अपन को, एक। परीक्षा में से प्रश्न आ जाए, 1 नंबर का प्रश्न आ जाए कि दो बिंदुओं को मिलाने पर 3 रेखाखंड प्राप्त होते हैं, तो कदम कौन सा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगर दो बिंदु दे रखे हैं और दोनों बिंदुओं को मिला रहे हैं, तो उससे क्या प्राप्त होगा, तुमको केवल एक रेखाखंड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, केवल एक रेखाखंड प्राप्त होगा, ठीक है। और एक और देखो, जैसे कि वो ये रेखा है, इस पे कोई कोण बना हुआ है, ठीक है, एक कोण इधर और एक कोण इधर, ठीक है। अब इस कोण का माप दे रखा अपन को 80 डिग्री और इसका माप दे रखा अपन को x, पता नहीं हम मान कितना है। तो इसके अंदर ये कौन सा कोण बन गया, रैखिक कोण युग्म। क्या बन गया, रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म में क्या होता है कि एक रेखा पर बनने वाले दोनों कोण क्या कहलाते हैं, रैखिक कोण युग्म कहलाते हैं। एक रेखा पर दोनों ओर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, रैखिक कोण युग्म। अब देखो, रैखिक कोण युग्म में क्या गया, कोण x आ गया और कोण कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। रैखिक कोण युग्म में क्या होता है कि दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो रैखिक कोण युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब कोण x प्लस 80 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए, 180। तो कोण x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये 80 बच लगेगा, 80 हो गया, कितना आ गया, 100 डिग्री। मतलब कोण x का मान कितना आ गया, 100 डिग्री। ये कोण कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ये कारण क्या लिखेंगे, रैखिक कोण युग्म के, ठीक है।
एक तो ये हो गया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, एक हो गया रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड प्राप्त होता है। यदि एक रेखा पर दोनों ओर एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म क्या होता है, दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये दोनों 1 मिनट, फिर आगे एक दो और है। अब देखो एक होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब क्या होता है, यदि दो रेखाएं समांतर, अब समांतर का मतलब समझना, ये दोनों रेखाएं क्या है एक दूसरे के समांतर। समांतर मतलब इनको कहीं पे आगे बढ़ाओ, कहीं तक ले जाओ, ये दोनों क्या होगी, कभी भी मिलेगी नहीं, रुक तो जाएगी लेकिन मिलेगी नहीं। ठीक है ना, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। क्या हो गई, समांतर। मान लो इसको नाम दे देते हैं अपन AB, उसको दे दिया CD। तो अब समांतर का चिन्ह कौन सा है, AB समांतर। ये किसका चिन्ह हो गया, समांतर। AB समांतर CD। अगर यदि प्रश्न के अंदर अपन को ऐसे दे रखा हो, देखो आकृति किसकी बन रही है, जेड। अब जेड की आकृति में एक तो कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है। इसको मान लो कोण नंबर 1, इसको मान लो कोण नंबर 2। अब देखो इस जेड की आकृति में ये बाहर की तरफ बन रहा है और ये भी कहाँ बन रहा है, बाहर की तरफ। तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। क्यों बराबर होगा, कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। क्या कारण लिखेंगे, एकांतर कोण। और एकांतर कोण होते ही ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि इसका मान 50 है तो इसका मान भी कितना होगा, 50 डिग्री ही होगा। कारण क्या लिख देंगे यहाँ पे, एकांतर कोण। ठीक है, अब प्रश्न हमको दे रखा हो जैसे कि रेखाएं समांतर नहीं दे रखी है अपन को। एक प्रश्न दे रखा अपन को जैसे कि दो रेखाएं समांतर हो गई और ये आकृति हो गई जेड। ठीक है, ये हो गया AB और ये CD। एक कोण ये दे रखा और एक कोण ये दे रखा, इसका मान लो 1 ये 2। ठीक है, अब हम प्रश्न में आपको ऐसे बोल रखा है कि कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है और देखो आकृति किसकी बन रही है, जेड की बन रही है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो AB के समांतर में कौन सी हो जाएगी, CD। यदि दोनों कोण बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, AB समांतर CD। पहले क्या था हमारे, दो रेखाएं समांतर है तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। अगर दो कोण बराबर दे रखे हैं ऐसे और दो कोण बराबर दे रखे हैं तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या हो जाएगी, समांतर। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। अगर रेखाएं समांतर दे रखी है तो दोनों कोण बराबर होंगे। अगर दोनों कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर। ठीक है, इसको बता लो। क्या है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित का मतलब क्या होता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहां प्रतिच्छेद बिंदु पर शीर्षाभिमुख कोण बनता है, जो कि क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि मान लो कि ये कोई एक रेखा है, इसको इस रेखा ने काट दिया। जैसे मान लो कोई AB और ये CD। AB और CD क्या करें, दोनों क्या हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है। क्या हो रही है, प्रतिच्छेद। अब प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है, ये। ठीक है, अब इसके शीर्षाभिमुख मतलब एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, मतलब इसके मुख के सामने कौन है, ये वाला कोण है। तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जैसे एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो कारण क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। मान लो इसको 1 इसको 2, ठीक है, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। तो बताओ कोण 1 के बराबर में क्या होगा, कोण 2 होगा और कोण 3 के बराबर में क्या होगा, कोण 4। कारण क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। कारण क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। बस ठीक है, याद आ जाएगा। दो रेखाएं दूसरे काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने क्या बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर। अब देखो 7.1 के अंदर कुछ चिन्ह है, ये चिन्ह आपको पता होना चाहिए कौन सा है। जैसे पहले नंबर पे किसका चिन्ह आ रहा है, समांतर का।
ठीक है। उसके बीच में क्या, उसके बाद में क्या आ रहा है, ये क्या है, लंब। जैसे कोई भुजा दे रखी है अपन को, ए बी लंब है BC पर, ऐसे कुछ रखा है BC पर या AC पर, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये किसका चिन्ह हो गया, लंब का हो गया। और देखो ये किसका है, बराबर का, ये किसका है, सर्वांग का, ये समकोण, और ये कोण का, और ये किसका हो गया, त्रिभुज का हो गया। त्रिभुज हिंदी में लिखेंगे अपन, क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC से, ऐसे कुछ, ठीक है। अब प्रश्न चालू करेंगे अपन 7.1 एग्जाम्पल करें। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट निकालो। हाँ 137 पेज पे, इसको तो मिटा दो ना। उदाहरण एक, देखो आकृति दे रखी है 7.8 में दे रखा है अपन को, तो आकृति दे रखी है अपन को ऐसी, ठीक है। बीच में क्या आ रहा है, O बिंदु आ रहा है, और यहाँ पे ऐसे कौन रहने वाला, ये O हो गया, और ये रेखा इसके बराबर दे रखी है, और ये वाली रेखा इसके बराबर दे रखी है, ठीक है। ऊपर वाले का नाम तो क्या हो गया, इसका नाम हो गया AB, और इसका नाम हो गया C, ठीक है। अब इन प्रश्नों को करने का तरीका ये ऐसे है कि सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, दिया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सिद्ध करना है फिर ज्ञात करना है, और उसके बाद में करेंगे अपन उत्पत्ति, क्या करेंगे, उत्पत्ति। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, दिया हुआ, जो जो प्रश्न के अंदर आपको दिया हुआ वो अपन इसके अंदर लिख देंगे। ऐसे लिखना, आपको दिया हुआ है, बताओ इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, OA बराबर OB लिखा हुआ है, इसमें देखो OA बराबर OB, और क्या लिखा हुआ है, OD बराबर OC, OD बराबर OC, और क्या दे रखा है, बस ये दे रखा अपन को। अब नीचे नीचे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दर्शाइए कि, दर्शाना या सिद्ध करना एक ही बात है, ठीक है। तो दिया हुआ तो हमने लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे अपन, सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के। पहले पहले क्या सिद्ध करना पड़ेगा, त्रिभुज D सर्वांगसम है त्रिभुज BOC, ठीक है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है अपन को, AD बराबर नहीं, समांतर, AD समांतर किसके होना चाहिए, BC के होना चाहिए, ठीक है। ये तो प्रश्न में अपन को दिया हुआ, और ये क्या करना अपन को, सिद्ध करना है। तीसरा क्या क्या करेंगे अपन, उत्पत्ति। अगर कोई रचना करते हैं अपन तो रचना भी लिख देंगे यहाँ पे उत्पत्ति से पहले, रचना वाले प्रश्न आगे आएंगे तो करेंगे अपन। अब उत्पत्ति के अंदर देखो, दिया हुआ में से लेंगे अपन, हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC। तो त्रिभुज AOD का बन रहा है, ये रहा AOD, त्रिभुज बना देता हूं यहाँ पे, ये हो गया A और D। एक त्रिभुज कौन सा है, BOC, ये बना दो, ये BOC, ठीक है। इस त्रिभुज को उठा के क्या किया मैंने, सीधा कर दिया, उल्टा था सीधा कर दिया यहाँ पे से। तो ये B की तरह जाएगा, ऐसे करेंगे अपन, तो B इधर ले जाएगा, C उधर चला जाएगा, और O कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। बताओ AO के ऊपर क्या चिन्ह लग रहा है, सिंगल चिन्ह लग रहा है, और इधर किसके लग रहा है, BO के, ये BO, इधर किसके लग रहा है, CO के, CO कौन सी, ये वाली, और इधर किसके लग रहा है, DO के, ये DO के, डबल चिन्ह ना, मतलब ये AO किसके बराबर है, BO के, और DO किसके बराबर है, CO के बराबर है, ठीक है। दोनों त्रिभुज के टुकड़े करके मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, सर्वांगसम। तो उत्पत्ति में क्या लेंगे अपन, त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC से, ठीक है।
त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC से। बताओ AO या OA किसके बराबर है? OB के या BO? OB लिखो या BO लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये बराबर क्यों लिखा हमने? क्योंकि प्रश्न में क्या कहता दिया हुआ, कारण लिखेंगे अपन क्यों लिख रहे हैं इसको कि प्रश्न में हमको दिया हुआ। देखो दिया हुआ में लिखा हुआ है OA बराबर OB, AO लिखो या OA लिखो, एक ही बात है। और देखो और क्या चीज बराबर है? DO बराबर CO, यहाँ पे लिखा है इससे अपन OD बराबर OC। कारण क्या लिखेंगे अपन? प्रश्न अपन को दिया हुआ, ठीक है। और क्या चीज बताओ? हमें सर्वांश सिद्ध करना है, दो चीजें बराबर आ गई, एक और चीज बराबर लेके आओगे तो इसको तो मान लेंगे कोण नंबर 1, इसको मान लेंगे कोण नंबर 2। ये तो क्या कोण नंबर 1 और ये क्या हो गया COB वाला क्या हो गया कोण नंबर 1 और AOD वाला क्या हो जाएगा कोण नंबर 2। बताओ कोण 1 बराबर कोण 2 होगा? कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 2। क्यों होगा? दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही है, तो ये सामने क्या बन रहे हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से बन रहे हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कल बताया था मैंने आपको, दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है, इधर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो ये इधर हो गया। तो कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा? कोण 2 के। कारण क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। मतलब कौन सा नियम लग जाएगा? S एक तो भुजा, फिर एंगल, फिर भुजा, कौन सा नियम हो गया? SAS नियम द्वारा क्या कह सकते हैं अपन? त्रिभुज AOD सर्वांशम होगा त्रिभुज BOC, ठीक है। त्रिभुज SAS नियम द्वारा क्या हो गया? त्रिभुज AOD सर्वांशम क्या हो गया? त्रिभुज BOC, ठीक है। अब एक चीज तो सिद्ध हो गई अपने पास, ये सिद्ध हो गई। दूसरी चीज क्या सिद्ध करनी है अपन को कि AD बराबर क्या होना चाहिए? BC होना चाहिए। अगर त्रिभुज के क्या हो गए? सर्वांशम सिद्ध हो गया, तो इसके बाकी सभी संगत भाग भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। वो मैंने आपको लिखा नहीं बेसिक के अंदर, वो लिख लेना आप, यदि ठीक है, यदि त्रिभुज सर्वांशम सिद्ध हो जाए तो उसके बाकी सभी संगत भाग भी क्या होते हैं? संगत भाग भी बराबर होते हैं। अब इतनी बड़ी लाइन लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे अपन शॉर्टकट में? बाई CPCT। क्या लिखेंगे? बाई CPCT, या फिर ये लैंग्वेज लिखो या फिर क्या लिख देंगे अपन? बाई CPCT। कॉपी चेक करने वाला समझ जाएगा कि बाई CPCT का मतलब क्या होता है। बाई CPCT का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्क्रीट ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सर्वांशम त्रिभुज के बाकी सभी संगत भाग भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कौन कौन से भाग बचे देखो, ये AD बचा, ये AD किसके बराबर हो जाएगा? इस BC के बराबर हो जाएगा। ये कोण A किसके बराबर हो जाएगा? इस कोण B के। और कोण D किसके बराबर हो जाएगा? कोण C के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमने सिद्ध कर दिया, तो बताओ ये AD है, इस AD के समांतर कौन हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो ये BC समांतर क्या? बराबर, ठीक है। इस कोण A के बराबर कौन हो जाएगा? कोण B। कोण A के बराबर क्या हो जाएगा? कोण B। मान लो कोण नंबर 3 ये हो गया, तो कोण नंबर 4 इसको दे देंगे। दोनों बराबर है, कोण 3 और कोण 4 हो गए? बराबर हो गए। अब कोण D किसके बराबर हो जाएगा? कोण C के। कोण D किसके बराबर हो जाएगा? इस कोण C के। तो कोण C क्या देंगे अपन? 5 नंबर दो, और कोण D क्या देंगे? 6 नंबर, ठीक है। अब हमें एक चीज और सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करनी है? कि AD बराबर क्या? AD समांतर क्या आनी चाहिए? BC आनी चाहिए, ठीक है। AD कहाँ है? ये AD, और इसके समांतर कौन सा होना चाहिए? ये BC। दोनों क्या होने चाहिए? समांतर होने चाहिए। मैंने कल आपको बताया था कि यदि जेड की आकृति बन रही है और ये कोण और ये कोण दोनों कोण बराबर है,
तो ये आकृति की ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, ये वाली दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। बताया था कल मैंने आपको, या फिर ऐसे लो या फिर ऐसे लो। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों अगर बराबर हो गए तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मतलब इनको आगे कहीं पे बढ़ाएंगे अपन तो ये कभी भी मिलेगी। ठीक है, अब इसकी इस वाली आकृति के अंदर देखो कि जेड आकृति बन रही है, क्या कहेंगे, देखो ये जेड की आकृति बन रही है और एक जेड उल्टा ऐसे बन रहा है। तो अब इसके अंदर देखो कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है। कारण क्या लिखेंगे, बाई सीपीसीटी। ये बाई सीपीसीटी से हुआ, सिद्ध कैसे हुआ, बाई सीपीसीटी से। और कौन सा कोण बराबर है, कोण 5 बराबर कोण 6। कारण क्या लिखेंगे, बाई सीपीसीटी। और अगर ये बराबर है तो ये कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण बन रहे हैं। और एकांतर कोण कहाँ बनते हैं, जहां रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, बराबर समांतर होती है। ठीक है, तो एडी समांतर किसके हो जाएगा, बीसी के हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः एडी समांतर बीसी। ये क्या कर दिया आपने, सिद्ध कर दिया, हॉल। ठीक है, ये भी सिद्ध। आगे इसमें ऐसे प्रश्न को अपन करेंगे, दिया हुआ सिद्ध करना। यहाँ तक तो प्रश्न में आपको दिया होगा, उपपत्ति के अंदर अगर इसने ये बोला ये सिद्ध करना है, दो चीजें अपन को दे रखी थी, ये चीज क्या हो गई, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, इसलिए बराबर हो गए। तो कौन सा नियम लग गया, एस साइड एंगल साइड, दो तो भुजाएं एक कोण बराबर है, तो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके बाकी सभी संगत भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने कोण 3 दे दिया, कोण 4 दे दिया, कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण बी के। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर लिखे। कोण डी किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के। कोण डी और सी, इसको दिया 5 नंबर, इसको दिया 6 नंबर, तो 5 और 6 भी क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर ये बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, तो कौन से कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। और ये वाला कोण 5 और 6 बराबर है, ये भी कौन सा बन रहा है, एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण कब बनते हैं, जब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। अतः क्या हो गया, एडी समांतर क्या हो गया, बीसी। आगे समझ में, इसको उतार लो। तो एग्जांपल 2 में क्या है, चित्र ने दे रखा है, चित्र तो इसके हल के अंदर दे रखा है। क्या लिखा हुआ है, AB एक रेखाखंड है। ठीक है, तो AB क्या कर देंगे, अपन एक रेखाखंड खींच देंगे। ये क्या हो गया, AB एक रेखाखंड हो गया। ठीक है, अब इस रेखाखंड को क्या कर रहा है, रेखा L इसका समद्विभाजक है। कोई रेखा L आ रही है, वो क्या कर रही है, इसका समद्विभाजक, मतलब समान दो भागों में बांट रही है। ये L रेखा है, इसका नाम क्या हो गया, L। ठीक है, इस AB को क्या कर दिया, समद्विभाजक, मतलब समान दो टुकड़ों में बांट दिया। मान लो कि AB कितने की थी, पूरी 6 सेंटीमीटर की थी, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 3, और ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 3। समान समद्विभाजक मतलब क्या, समान दो भागों में बांटना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कट रही है, इसको कोई पॉइंट दे दो, A B है तो C पॉइंट दे दिया। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है कि यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है, ये कोई L रेखा है, इस पर स्थित मान लो कि यहाँ पे क्या है, P बिंदु है। ठीक है, P बिंदु है, तो दर्शाइए कि P बिंदु A और B से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस P को A से मिला देंगे और इस P को B से मिला देंगे। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो P बिंदु है वह क्या है, A से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ये दोनों स्थिति क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना आना चाहिए, 4 सेंटीमीटर दूर आना चाहिए। वापस समझना, AB कोई रेखाखंड था, उसको L रेखा ने काटा, तो क्या किया, इसका समद्विभाजक किया। ठीक है, समद्विभाजक मतलब कि AB रेखा कितने की थी, 6 सेंटीमीटर की थी, मान लिया कि, तो ये वाला भाग कितना हो गया, 3, और ये वाला भाग भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो AB, ये AC और CB दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इसे इस L रेखा पर कोई P बिंदु है, कहीं भी मान सकते हैं अपन, यहाँ पे मानो, यहाँ पे मानो, कहीं पे भी। ठीक है, जो ये P बिंदु है इस A से तथा B से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। मतलब ये वाला भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों का माप क्या आना चाहिए,
बराबर आना चाहिए। तो सिद्ध करना है अपन को, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, AB रेखाखंड, AB रेखाखंड का अल रेखा क्या करती है, समद्विभाजित, समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब क्या है, समान दो भागों में बांटना, समद्विभाजित करती है। ठीक है, इस AB को समद्विभाजित कर दिया तो कौन सा बिंदु आ गया यहाँ पे, C बिंदु आ गया। तो इसके अंदर क्या क्या आ गया, AC बराबर क्या आ गया, CB। ठीक है, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। किससे हुए, इससे हुए। ठीक है, और क्या दे रखा है, अब देखो ये AB रेखाखंड है, अगर यहां से कोई रेखा आती है ये क्या होती है, इस पे लंब होती है। और क्या दे रखा है कि रेखा L लंब है किस पर, इस AB पर। ये जो L रेखा है वो किस पर लंब हो गई, इस AB पर हो गई। ठीक है, अब जहां पर ध्यान रखना कि यदि कोई रेखा है, इस पे कोई रेखा आ रही है तो ये क्या होता है, इस पर लंब है, और जहां पे लंब लगता है वहां पे कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, जहां पे लंब लगता है वहां पे कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री, और यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, रेखा L लंब है AB पर, बस ये दे रखा अपन को। अब क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है अपन को कि P जो है, P A व B से क्या है, समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित। इसका मतलब क्या हो गया, PA बराबर क्या करनी है अपन को, PB, दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये P बिंदु क्या हो जाएगा, A से, और B से क्या आ जाएगा, समान दूरी पर आ जाएगा। ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या लेंगे अपन, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति के अंदर देखेंगे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है PCA, एक बन रहा है PCB। ठीक है, एक त्रिभुज बन रहा है, छोटा सा त्रिभुज बना रहा हूं यहाँ पे, ऊपर तो कौन सा गया, P बिंदु, इधर C बिंदु, इधर A बिंदु, ये यहाँ पे ऐसे है और ये 90 डिग्री। ठीक है, इस त्रिभुज उठा के क्या करेंगे, मैं ऐसा कर रहा हूँ बस, इस त्रिभुज उठा के यहाँ पे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये वाली रेखा जो इधर आ जाएगी और ये वाली रेखा क्या आ जाएगी, इस साइड में आ जाएगी। ये इसमें ये P है, C अपनी जगह पे है, उधर क्या आ गया, B आ गया। चित्र किसी में समझना गया ना, इस चित्र के क्या पकड़ के यहाँ से पकड़ के इधर घुमा दिया, तो ये वाला मुंह किधर आ गया, इस तरफ आ गया। अब देखो CB की क्या चिन्ह लग रहा है, और C क्या लग रहा है, ये कोण लग रहा है। ठीक है, चित्र समझ में आ गया दोनों ये वाले। अब क्या लिखेंगे अपन, त्रिभुज क्या नाम है, PCA व त्रिभुज PCB, PCB से दोनों त्रिभुज से लेंगे अपन। ठीक है, अब बताओ PCA और PCB दोनों में क्या चीज बराबर है, क्या AC BC के बराबर है, AC किसके बराबर है, BC के, BC लिखो या CB लिखो, A के बराबर है। क्या लिखेंगे यहाँ पे AC बराबर CB, BC लिख सकते हैं, CB लिख सकते हैं। ठीक है, AC बराबर CB, कारण क्या लिखेंगे, प्रश्न ने आपको दिया होगा, देखो दिया हुआ के अंदर है ये, दिया हुआ, और क्या है, कोण C, और इधर भी कोण C, कितना आ रहा है, 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, कोण C बराबर कोण C, कितना आ रहा है, 90 डिग्री। दोनों नंबर पर लिखेंगे पर दोनों क्या है, बराबर है। कारण क्या लिखेंगे, अब इस पे ये वाला कारण लिखेंगे कि L लंब है किस पर, AB पर। जब भी किसी भुजा पर कोई लंब लगता है तो वहां पे कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। देखो एक तो भुजा में एक कोण आ गया, अब एक चीज और बराबर करनी है अपन को, PC भुजा इसमें भी आ रही है, PC भुजा इसमें भी आ रही है, दोनों में आ रही है। क्या लिखेंगे, PC बराबर PC, कारण क्या लिखेंगे, उभय निष्ठ, कारण क्या लिखेंगे, उभय निष्ठ, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, देखो इसका माप अगर 5 है तो इसका माप भी कितना होगा, 5, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, PC, और ये भी क्या है, PC, दोनों क्या है, समान है। तो समान मतलब क्या है, उभय निष्ठ, उभय निष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, तो PC भुजा क्या आ गई, कॉमन आ गई, उभय निष्ठ। तो कौन सा नियम लग गया, SAS। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे,
SAS नियम द्वारा त्रिभुज, क्या नाम था, PCA सर्वांक्षम है PCB। ठीक है, तो बताओ सर्वांक्षम आ गए, तो इन दोनों त्रिभुज क्या हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांक्षम हो गए, तो इनके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बताओ ये AB के संगत कौन है, AB क्या, PB के संगत कौन है, BP, PA के संगत कौन है, PB या BP वैसे कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली भुजा PA किसके बराबर आ जाएगी, PB के, यहाँ पे क्या लिखेंगे, PA बराबर PB, और ये क्या करना था हमको, सिद्ध क्या करना था, PA बराबर PB। कारण क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, बाई CP, क्योंकि ये संगत भाग है, ये भी संगत भाग है, तो दोनों भाग संगत भाग क्या हो गए, बराबर हो गए। कारण क्या लिख दिया, बाई CP। ये क्या हो गया, और बस ये हो गया। एग्जाम्पल 3 देखो, अपन को प्रश्न दे रखा है एग्जाम्पल 3 में, रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। AB किसके समांतर है, CD के। ये AB और CD दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर। समांतर का मतलब क्या हो गया, ये चिन्ह लगा रहा हूं समांतर का, ये फिर बराबर का होता है, समांतर का चिन्ह ऐसे लगाएंगे अपन, ठीक है, तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है। तीर का निशान मतलब ये होता है कि तीर को कहीं पे छोड़ो, कहीं पे दोनों क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। AB और CD के समांतर है, और रेखाखंड O जो है रेखाखंड AD का क्या है, मध्य बिंदु। ये जो O है इस AD का क्या है, मध्य बिंदु। अगर मान लो कि AD 10 की है, तो ये भाग कितना हो गया, 5 का हो गया, और ये भाग कितना हो गया, 5 का हो गया। ये क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। फिर क्या दे रखा है कि मध्य बिंदु देखिए आकृति 7.15 में दर्शाइए कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम में त्रिभुज DOC और रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे अपन, दिया हुआ है, बताओ क्या क्या दिया हुआ है, AB समांतर किसके है, CD के, प्रश्न नंबर को दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, AO बराबर DO, ये भाग और ये भाग दोनों भाग क्या है, बराबर है, ये प्रश्न नंबर को दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है अपन को, त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज DOC, ठीक है। एक तो ये करना है, और क्या याद करना है कि O रेखाखंड BC का भी क्या है, मध्य बिंदु है। मतलब ये जो O बिंदु है इस BC का भी क्या है, मध्य बिंदु है। मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों भाग क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, DO बराबर C, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, उपपत्ति में। अब उपपत्ति में किसको लेंगे अपन, एक तो नीचे वाले त्रिभुज को और एक ऊपर वाले त्रिभुज को। तो त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज तो है AOB व त्रिभुज COB या DOC, कैसे लिखते हैं अपन, DOC, ठीक है। ऐसे है तो अपन ऐसे लिख दिया, त्रिभुज AOB व DOC से। अब देखो क्या किसी बराबर दे रखी है, बताओ। एक त्रिभुज तो कौन सा त्रिभुज बना रहा हूं यहां पे, देख लेना। एक त्रिभुज तो क्या AOB, ठीक है। इस त्रिभुज को उठा के क्या करते हैं, ऐसे कर दिया, ठीक है ना। ये तो O, ये D और ये C, AOB इस नाम से देखना, AOB और DOC क्या किसी बराबर है, AO बराबर किसके है, DO के, ये DO के बराबर है, ठीक है। और ये AB समांतर किसके है, DC के, CD के। AB समांतर DC लिखो या CD लिखो, एक ही बात है, ये दोनों चीज क्या है, बराबर है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, AO बराबर DO। कारण क्या लिखेंगे, प्रश्न में हमको दिया होगा, ठीक है। और क्या चीज बराबर है, अब देखो कि ये AB और CD दोनों क्या है, समांतर है। तो इसको तो मान लो कौन नंबर 1,
इसको मानेंगे कौन नंबर 2, कौन नंबर 3, इसको मानेंगे कौन नंबर 3, 3, इसको मानेंगे कौन नंबर 4। यदि रेखाएं समांतर हो तो वहां पे क्या बनते हैं? एकांतर कोण बनते हैं। देखो जड़ी क्या बन रही है, ये वाली बन रही है, ठीक है। तो कोण 1 के बराबर क्या आ जाएगा? कोण 2। क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे? कोण 1 बराबर कोण 2। कारण क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। और एकांतर कोण कब बनते हैं? जब रेखाएं क्या होती है? समांतर। तो AB समांतर AB समांतर क्या देगा? CD देगा। तो AB समांतर CD। कारण लिख दिया, एकांतर कोण है। क्यों है? क्योंकि AB समांतर क्या दे देगा अपन को? CD दे देगा। और देखो और क्या चीज बराबर है? कोण 3 और कोण 4। कोण 3 बराबर क्या देगा? कोण 4। कारण क्या लिखेंगे? एकांतर कोण, ठीक है। और एकांतर कोण कब बनते हैं? जो रेखाएं क्या होती है? समांतर। तो कौन कौन समांतर है? AB समांतर CD। कौन सा नियम हो गया? AAS या फिर भुजा कोण कोण या फिर कोण कोण भुजा। कौन सा नियम हो गया? AAS नियम द्वारा त्रिभुज, क्या नाम है इसका? AOB सर्वांशम कौन सा गया? DOC, ठीक है। एक चीज तो सिद्ध हो गई। अब और क्या चीज सिद्ध करना अपन को? BO बराबर क्या आना चाहिए? CO। अब देखो BO कहाँ है? ये रहा BO और ये CO। अब बताओ कि ये त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गया, तो इस BO के संगत कौन है? ये CO। तो ये वाला भाग भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे? बाई CPCT। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? BO बराबर CO। कारण क्या लिख दिया? बाई CPCT। सर्वांशम त्रिभुज के बाकी सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी सर्वांशम सिद्ध हो गया और ये भी सर्वांशम सिद्ध हो गया। हमें यही सिद्ध करना था। क्या हो गया? होल प्रूफ। आगे समझ में? सही, वापस समझा दो।